क्या पढ़ना है आप लोग को? ट्रिगोनोमेट्री। प्रॉब्लम है, बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आर्य सवाल लाइए दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही ना है? तो देख इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखो, साइन थीटा का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो देखो साइन थीटा का जो वैल्यू है आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी बाई एच दिया है। ठीक है, तो आपको बी निकालना होगा, यानी कि बेस निकालना होगा। तो बी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फॉर्मूला। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा और उसका पावर क्या होगा? यहाँ पर देखो इसका पावर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि इसका कंप्लीट स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? बी टू द पावर 4, ये जाएगा अंडर रूट। और यहाँ देखो बाबू माइनस ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी टू द पावर 4। इतना होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो ए टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो माइनस प्लस क्या होगा बाबू? माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो कैसे क्या हुआ। ए स्क्वायर से ए टू द पावर 4 कैंसिल। उसके बाद यहाँ देखो, सॉरी यहाँ बी टू द पावर 4 होगा, ठीक ना। यहाँ भी बी टू द पावर 4 होगा, ये गलती से ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो इससे ये वाला कैंसिल, बच जाएगा कितना? बचेगा अंडर रूट 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा? 2ab, यानी कि अब h का वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू आपको मिल गया कितना? 2ab। अब बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? हमने क्या निकाला बेस? तो दिस मच डिवाइडेड बाय दिस मच हो जाएगा। tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस दिस मच डिवाइडेड बाय दिस मच। यहाँ देखो ये b है, ये जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है बाबू? b निकाला है। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम कॉट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? दिस, और बाय दिस। इस तरह से बाकी सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो करना है, देन शो डैट। क्या शो करना है बाबू? शो करना है यहाँ cot थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, यही ना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए फिर हमको वही हेल्प लेना पड़ेगा। आपको पता है cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है? cosec थीटा का वैल्यू होता है बाबू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है। देखो कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है। तो आप बेस निकाल लो, बेस निकालना आपको आता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3, यानी कि बेस का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 3। आपको क्या चाहिए? कॉस का वैल्यू, कॉट का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बुआ? कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा?
यहाँ पर देखो बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस 10 का होता है, ठीक है। तो बेस कितना आया, √3 बेस बाई परपेंडिकुलर बाई 1, तो क्या हम केवल इसको √3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज √3/2, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज़ को इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम LHS में सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो कॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, √3 प्लस साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और कॉस थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा √3/2, इतना होगा ना। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो ये हो जाएगा, चलो इधर लिखते हैं √3 और प्लस, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1/, चलो इसको पहले ही साइन 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 2 होगा। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक है, आता है ना ये वाला समझ में। चलो √3 और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3, इतना हुआ। इधर वाला साफ करें, इतना हुआ है ना, नोट किया ना। अच्छा इतना तक आ गया आपका। अच्छा ये इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, देखो आपसे लिया ये वाला बना है पूरा आपसे यहाँ तक। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का LCM क्या इतना होगा, ये वाला LCM इसका हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देखो 2 प्लस √3, और आप सोचो बट्टा का जो हम करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का जो LCM आता है उससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो तो 2√3 और प्लस 3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है इसमें इससे डिवाइड करोगी तो 1, और 1 अब प्लस यहाँ 1 × 1 = 1, यानी कि देखो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो क्या 2√3 और यहाँ +4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 आया ना। अब तुम खुद सोचो यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 जब कॉमन करेंगे बाबू तो क्या आएगा, 2 हमने कॉमन कर दिया तो √3 + 2। अब देखो 2 प्लस √3, क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है ना। तो देखो इससे ये कट जाएगा, जो वैल्यू आया वो क्या 2 आया, और ये जो है RHS के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया है 3/4, और फिर बोल रहा है कि आपको शो करना है, ये आपको शो करना है कि सेक थीटा मतलब प्रूफ करना है, और प्लस tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा √b + a एंड डिवाइडेड बाय b - a, यही ना है। चलो लो, हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। चलो तो जैसा कि हमने आपको बताया साइन थीटा का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आपने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, यानी कि ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बालिका, h² - b², यानी कि b² - a²।
इतना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे, अच्छा हाँ ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब आपको चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा का वैल्यू होता है ये हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा बाबू? देखो तो बी बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है रिया? आपको हुआ? गुड। अब देखो, अब tan थीटा का वैल्यू चाहिए। tan थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? a, और बेस कितना है? बेस दिस मच, यानी कि बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, इतना है ना। अब देखो, आपको निकालना क्या है? सेक और प्लस tan। तो क्या लिखेंगे? फिर लिखो फ्रॉम LHS। यहाँ देखो, सेक की जगह पर क्या लिखा आपने? सेक की जगह पर क्या आप इतना लिखोगी? b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर प्लस tan की जगह पर क्या? a बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना। देखो, इन दोनों का जो है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या? बी प्लस ए, इतना लिख सकते हैं। अब देखो, इसको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना। तो चलो, इतना तो आप कर ली होगी, इसको उधर साफ कर सकते हैं। चलो देखो, यहाँ पर आके अटका है। गुड। तो देखो, अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, b प्लस ए और डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या लिख देंगे? b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब तुम खुद सोचो कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सुनो बाबू, अगर यहाँ पर आपको दिया x, तो इस x का वैल्यू आप क्या ऐसे नहीं लिख सकती हो? अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो फिर आपको x ही मिलने वाला है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट बी प्लस ए और इंटू अंडर रूट बी प्लस ए, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और नीचे डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों को? जैसे देखो, अगर हमको मिलता है अंडर रूट 2 मिलता है और इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हम अंडर रूट 6 लिखते हैं ना? लिखते हैं ना, दोनों का दोनों अंडर रूट आता है ना। तो क्या इसको हम चाहें तो इस टर्म में अलग अलग लिख सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, क्या वो 2 टर्म में है? तो हम चाहें तो इसको अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b प्लस ए और इंटू अंडर रूट हो जाएगा b माइनस ए। अब सोचो, देखो कौन कौन सा टर्म कटने वाला है। तो देखो, ये वाला इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा अंडर रूट बी प्लस ए और डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी माइनस ए। तो देखो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ठीक है। तो क्या इन दोनों को हम कवर अप कर सकते हैं अंडर रूट से? तो देखो, हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है, रूट। 19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, tan थीटा का वैल्यू दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है a बाई बी, दिया है ना। और आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इतना ही है ना। चलो देखो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन देखो आसान है, कुछ नहीं है। देखो,
tan थीटा का वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बाबू, बेस। तो यहाँ से हमको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना होगा। अब देखो इसमें केवल साइन और कॉस का वैल्यू है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बालिका, देखो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि पी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने इतना फाइंड कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। तो चलो इसको साफ नहीं करेंगे, फिर लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो चलो अच्छा, ये वैल्यू तो आपको पता है ना, यहाँ पी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू चलो तो इसको इतना साफ कर दें, अब उसमें पुट करेंगे। तो देखो तो यहाँ देखिए अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS ए साइन थीटा, तो ए की जगह पर क्या आया था, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, इनटू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है बी, और कॉस की जगह पर क्या आया था, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है ए, और फिर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस बी इंटू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा बुआ, ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा उसी तरह से ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ना बाबू, इन दोनों का आप एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, दोनों तो सेम है तो सेम रह जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आप देखो नीचे भी सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप जानती हो ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, इससे ये होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बउआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये RHS के बराबर है? हो गया प्रूफ, गुड। चलो और कोई डाउट, यस और नो, गुड। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम फाइंड करेंगे। इरेज करें, कल नवरात्रि का लास्ट पूजा है, तो कल छुट्टी रहेगी और मंडे से फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो अच्छा कल संडे भी है, ओके। देखो बाबू, आपने एक चार्ट देखा होगा अपने बुक में, साइन 30 का वैल्यू दिया है, साइन 0 का वैल्यू दिया है, कॉस का 0 का वैल्यू दिया है, इस तरह से कॉसेक का वैल्यू दिया है। तो सारे वैल्यूज़ को याद करना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर इनडिटर्मिनेट होगा, कहाँ पर 0 होगा, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे, और विद इन 10 मिनट्स यू विल रिमेंबर द वैल्यूज़, ओके। तो देखो सबसे पहले तो आप एक चार्ट याद रखना जो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो 0/4, ठीक है। एक सीरीज हम बनाते हैं 0/4, फिर लिखते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और लास्ट में 4/4, और इन सब को आप क्या करो, रूट के अंदर में डाल दो। डाल दिया, रूट के अंदर में आपने इसको डाल दिया। तो देखो यहाँ पर बस यह एक टर्म है जो कि कट के 1/2 होगा, ठीक है ना। इसके वैल्यूज़ को आप नीचे लिखो,
तो 0/4 अंडर रूट, 0 को रूट के अंदर रखो या रूट के बाहर रखो, 0 भाई साहब पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पर 0। और उसके बाद यहाँ पर इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा 1/2, इसकी जगह पर क्या आएगा 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या आएगा √3/2, और ये तो कट गया ना 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलो देखो, तो अब एक चीज़ आप, ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। अब इसी से आपको मतलब है, उससे मतलब नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो 0 डिग्री, यहाँ पर लिखो 30 डिग्री, यहाँ पर लिखो 45 डिग्री, यहाँ पर लिखो 60 डिग्री, और यहाँ पर लिखो बाबू 90 डिग्री। एक बार इधर से और एक बार इधर से। यहाँ पर क्या लिखो 0 डिग्री, यहाँ पर क्या 30 डिग्री, यहाँ पर क्या 45 डिग्री, यहाँ पर क्या 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या 90 डिग्री। हो गया ना। अब देखो मैजिक, यहाँ लिखो साइन थीटा, थीटा की जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखो कॉस थीटा, क्या लिखोगे बाबू कॉस थीटा, और वो ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब देखो हम पूछते जा रहे हैं, तुम बताते जाओगे। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या, 1/2, साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या, 1/2, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या, 3/2, साइन 90 वैल्यू क्या, कॉस 0 वैल्यू क्या, 1, कॉस 30 वैल्यू क्या, 3/2, कॉस 45 क्या, 1/2, कॉस 60, 1/√2 है बाबू कॉस 40 का, और कॉस 60 का वैल्यू क्या 1/2, कॉस 90 का वैल्यू क्या 0। बस हो गया। आप सुनो, याद है ना। लेकिन देखो आप रट के याद किए और ये ट्रिक से बस याद हो गया, ठीक है। अब सुनो, साइन और कॉस का ही याद रखना है। अगर कॉसेक का निकालना, सुनो कॉसेक का निकालना होगा तो क्या होगा 1/sin, हमने आपको बताया था। देखो हमने आपको फॉर्मूला में ही बताया। अच्छा एक काम करते हैं, चलो पहले tan थीटा के बारे में सुनो। tan थीटा का जो वैल्यू होगा, एक फार्मूला हमने आपको बताया था और वो था sin θ/cos थीटा। मान लो कि आपसे हमने पूछ दिया कि सर बताओ बाबू tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे tan 60 की जगह पर क्या लिखोगे sin 60 का वैल्यू कितना है बाबू, देखो तो √3/2 है, और नीचे क्या लिखेंगे cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। देखो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे तो आपको याद हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो तो ये सीरीज बस याद होना चाहिए। क्या 0/4 से शुरू करेंगे 1/4 तक जाएंगे, अंडर रूट डाल देंगे और क्या करेंगे उसको कटा करके और इस फॉर्मेट में उसको ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक रखेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है का फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है और हर फॉर्मूला को हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। 11th 12th में जाओगे तो बहुत सारा आपको कॉम्प्लेक्स फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप 11th 12th में जाओगे तो वही हो जाएगा sin 2π - थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin 2π + थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो उसका भी एक अलग ट्रिक बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलो देखो उसमें सब मल्टीपल्स एंगल है, बहुत सारा चीज़ है, तो खैर उन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो देखो बाबू डिनोमिनेटर कैंसिल, अंडर रूट क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है tan के साथ लागू होगा, ठीक है। बाकी का 30 45 60 आप खुद से निकालोगे tan का। और देखो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं थोड़ा सा अलग है इसलिए। तो अगर tan 0 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना होगा ना बाबू, साफ कर दें इसको, ये फॉर्मूला आपको याद है। और देखो आपका होमवर्क है कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ऑल टी रेशियोज़, आप दोनों को अपनी कॉपी में सब का वैल्यू फाइंड आउट करके लाना है। हमने आपको तरीका बता दिया, आप खुद से करके लाओगे, एक बार दो बार लिखोगे आपको सारे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे, ओके। तो देखो अगर tan 0 का वैल्यू हमको निकालना होगा बाबू तो क्या लिखेंगे sin 0/cos 0 रखेंगे ना। तो देखो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। देखो
यहाँ देखो पता है ना, तो आपको पता है 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। अच्छा, अगर हम पूछते हैं आपसे tan 90 का वैल्यू पूछते हैं तो क्या आएगा, ऊपर क्या लिखोगे बेटा, sin 90 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बाबू, cos 90। sin 90 का वैल्यू तुम देखो, sin 90 का वैल्यू है 1, जबकि cos 90 का वैल्यू हो जा रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ देखो ये समझने वाली बात है, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, बस समथिंग, बट समथिंग बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। और इसी चीज़ को जो है हम साइन ऑफ इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, और यही साइन ऑफ इन्फिनिटी जो है वो श्रीनिवासम रामानुजम के द्वारा इन्वेंट किया गया था, और उनका टाइटल दिया गया था श्रीनिवासम रामानुजम को अपने इन्वेंशन के लिए, द मैन हु नो अबाउट इन्फिनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फिनिटी के बारे में, अनंत के बारे में जानता है। ओके, तो चलो याद रहेगा हमेशा 0 बाई 1 0, बट 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इनडिटर्मिनेट। ओके, अनडिफाइंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ये हो गया। उसी तरह से 0 और 90 का बताने के पीछे कारण यही था, ये दोनों अंतर। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये साफ करें। उसी तरह से अगर आपसे हम पूछें कॉट का वैल्यू, कॉट यहाँ कॉट होगा, कॉट थीटा का वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे बाबू, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह से आप निकाल लोगे सबका, 30 का 45 का 60 का निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, अब आपको, हमको लगता है कि 0 और 90 का भी निकाल लोगे ना। अगर 0 बाई 1 आया तो क्या 0, लेकिन अगर 1 बाई 0 आया तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलो इसको आप खुद से करोगे। आप देखो, अगर हम बात करते हैं अब सेक थीटा की, क्या करते हैं बाबू, सेक थीटा की, तो सेक थीटा का वैल्यू आपने पढ़ा है 1 बाई, बोलो सुहाना। सर टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट, आप चलिए भेज दे रहे हैं। तो 1 बाई, ठीक, तो देखो अगर आपको मान लो, आपको मान लेते हैं आपको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, सेक 30 का, मान लो सेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे 1 बाई कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, देखो तो कॉस 30 का वैल्यू है दिस मच, तो क्या हो जाएगा √3/2। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी क्या 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसका पूछेगा तो देखो, अगर सेक 0 का वैल्यू पूछ दिया तो देखो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 90 का वैल्यू पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 0 क्या हो जाएगा 1 बाई 0, तो क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेट। उसी तरह से कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप सबका होमवर्क जो है वो ये है कि आप एक टेबल तैयार करोगे, और उसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं सब के ये जो एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब का वैल्यू आपको लिख करके लाना, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास में बस इतना है। ओके। यस सर।